प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग का अनसार्ड 2024 का सेट नंबर सेकंड, उसमें क्वेश्चन 1 to 23 का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्वेश्चन हो गया था। आज उसका अथवा से देखते हैं। जिस बच्चों को अगर क्लास समझ में आ रही है, अगर उसका है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। जैसा कि प्यारे बच्चों, आप लोग का जो 23 का अथवा क्वेश्चन है, कह क्या रहा देखो, बोला एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। क्या बोला? 1/2 घंटा क्या होती? कम लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या बोला उसने? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप कह सकते हो क्या? माना रेल क्या है यहां पे? माना गाड़ी की चाल क्या लिखोगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या वो लिखा? आप लिखो, जब भी बोला माना गाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको मालूम है क्या कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। समय होता है भाई। दो यहां पर सबसे पहले t1 बोलो एक, अगर समय अगर यहाँ क्या है तो अगर पहला अगर हम T1 एक T1 मान ले, पहले रेलगाड़ी T1 मान ले, दूसरी T2 मान ले। अगर यहाँ उसने बोला क्या है? दूरी तो दे रखा है कितनी? रेल की दूरी जो इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस दे रखा ना कितना? 180 किलोमीटर। क्या यहाँ चाल लिख लो? चाल होता यह है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हमें समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दे रखी है? 180 किलोमीटर। और चाल क्या है? आप लिखोगे यहां क्या है? चाल है x किलोमीटर है, नहीं है? तो आप इसको क्या समीकरण 1 कर लो। क्या कर लिया? इसी बार T2 निकाल लो। तो T2 निकालोगे तो आप बताओ भाई क्या है? x दूरी क्या है? 180 किलोमीटर है। तो उसने तो क्वेश्चन बोला क्या है? बोल रहा है कि 5 किलोमीटर अधिक। जो पहले वाले अगर x लगा रहा है तो क्या है? ये 5 किलोमीटर क्या ज्यादा समय ले रहा है। तो यहाँ का समीकरण 2। भाई इतनी बात समझे तो उसने आपको मालूम का t बराबर, अगर मान लो कि दूरी बोला है, अगर यहाँ क्या है, अगर ये अधिक ना होता तो यहाँ लिखो क्या? T1 क्या लिखो यहाँ पे? T1 माइनस T2। बोलो कि अगर क्या है, अगर हम यहां से बोले क्या ये अगर इससे अधिक है तो कर सकते हो। तो उसने बोला कि आपसे है तो यहां पे t, तो t की जो ये कि बोला समय कितना लग रहा है? आधा घंटा। तो उसने बोला क्या है? 1/2 घंटा कम। बोलो अगर भाई इस स्पीड से चलोगे तो 1 घंटा अधिक समय लगेगा। तो 5 किलोमीटर का अधिक समय तेज चलेगा ना, तो उसको क्या आधा घंटा क्या समय कम लग रहा है। तो यहां पर क्या लिख सकते हो? 1/2। तो यहां पर कितना? आप 180/x माइनस क्या लिखोगे यहाँ पे? 180/x प्लस 5। भाई इधर देखो, तो आप कह सकते हो क्या यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर क्या 180 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 1/x माइनस 1/x प्लस 5 हो जाएगा। भाई यहां पर क्या 1/2 इंटू इक्वल 1/180। भाई यहां पर एलसीएम लोगे तो x यहां x प्लस 5। भाई देखो क्या है, अगर इसको इसमें डिवाइड करो कट जाएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा। और यहां पर क्या माइनस का क्या लिखोगे? यहां पे x हो जाएगा। तो ये प्लस का ये माइनस का, तो 1/2 इक्वल 180 इंटू 5। तो अपान में क्या लिखोगे यहाँ पे? x² प्लस का 5x।
तो ऐसे इंटू करा दोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल 16 पंचे 90, 900 इंटू 2, तो कह सकते हो क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल 1800, या कह सकते हो क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 इक्वल इसके भैया 0 के। अब मुझे क्या करना, इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर करोगे ना तो यहां पर एक्स स्क्वायर का प्लस का 5x माइनस का 1800 इक्वल किसके भैया, यहां पे 0 कर लो। मतलब क्या हमें उसने बोला क्या है आपसे, बोल ये रहा है अगर हमें इसका फैक्टर करोगे ना तो फैक्टर करने पर क्या 45 इंटू 40 करो तो यहाँ 4 4 जा कितना होगा, यहाँ पे आपका 4 5 जा 20, आपको 20 के 0, 4 4 जा 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आप क्या है एक माइनस कर लो, यहाँ का क्या है यहाँ पे माइनस कर लो तो यहाँ क्या 14 में माइनस 40 लेस को कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 तो इक्वल किसके भैया 0 के। तो यहाँ कॉमन क्या मिलेगा आपको, x क्या है प्लस का 14 भाई, यहाँ कॉमन 40 तो x प्लस कितना प्लस का 14 इक्वल 0। तो लिखो क्या यहाँ पे x प्लस 45 यहाँ पे x माइनस 40 इक्वल 0। तो कह सकते हो क्या x प्लस 45 इक्वल 0, तो x इक्वल इसका माइनस का 45, और कभी भी दूरी जो माइनस में नहीं होती तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको काट देना कि जो भी डिस्टेंस दूरी होगी क्या माइनस में होगी, माइनस में होगी नहीं। तो क्या है अब दो इधर देखो x माइनस 40 इक्वल 0, तो x बराबर किसके भाई 40 के। तो आप दो यहां पर कह सकते हो क्या है उसकी क्या है रेल की चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दो आंसर आपका आ रहा नहीं आ रहा है, बोला देखो आपका 40 किलोमीटर प्रति आवर्स लिख सकते हो क्या यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई बात समझ में आए या नहीं आई, जिस बच्चे को समझ नहीं आया है दोबारा फिर से देख लो। उसने बोला क्या है कोई गाड़ी है, क्यों हमने क्या बोला क्या आपसे, दो सवाल पढ़ो एक बार। बोल ये रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी पर क्या है दूरी तय करती, बोलो 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो बोल ये रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, क्या अगर उसने बोला कि जो ट्रेन है उसकी 5 किलोमीटर चाल क्या होती ज्यादा होती तो आधा घंटा समय कम लगता। तो बोल रहा है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो यहाँ क्या है माना रेलगाड़ी की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो याद हो यहाँ ये भी लिख सकते हो क्या है रेलगाड़ी की दूरी क्या है 180 किलोमीटर लिख सकते हो क्या है रेलगाड़ी की दूरी कितनी है 180 किलोमीटर, क्या है 180 किलोमीटर है। तो क्या है समय या चाल बराबर मालूम क्या है दूरी बटे समय होता है, तो चाल समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। हमने एक गाड़ी को T1 मान लिया, एक T2 मान लो। यहाँ पे रेलगाड़ी क्या है अगर यहाँ समय का है अगर ये पहली गाड़ी है जब उसका क्या है वो चाल बढ़ी नहीं थी तो क्या है 180 किलोमीटर दूरी थी और ये 1 किलोमीटर चलती तो उसका तो ये कर लिया। उसने बोला T2 जो दूरी 180 किलोमीटर है, बोला अगर ये दूसरी गाड़ी अगर 5 किलोमीटर और तेजी से चलती तो उसका आधा घंटा क्या लगता समय कम लगता। तो कर दिया, घटा दो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है अब इसको नोट कर लीजिए, फिर 24 देखते क्या कह रहा क्वेश्चन।
दो भाई बोल ये रहा है कि 24 नंबर, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। मतलब जो बर्तन है, मतलब उससे पहले गोला है, उसकी जो गर्दन है कैसी है, बेलनाकार है। बोला जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो सबसे पहले 24 में सवाल देखो, उसने बोला क्या है, जो आपका गोलाकार कांच है, मतलब कोई जो पात्र कैसा है, गोलाकार है, भाई उसको क्या, उसने बोला गर्दन, मतलब ये जो मुंह है ये जो है ना कैसा है, बेलनाकार है। जैसे भाई बेलनाकार है। बोल क्या रहा है भाई, अगर भाई इसका जो व्यास दे रखा कितना है आपका, ये 8.4 दे, कितना दे रखा है, 8.4 दे रखा है। अब तो यहां पर उसकी हाइट, ऊंचाई कितनी दे रखा है, देखो भाई उसकी हाइट दे रखा है आपका, लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक भाई। अब तो उसने क्या बोला, रेडियस दो, आपको जो इसका है ये कितना, वो 2 है, व्यास दे रखा है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी यार, 1 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा। अगर उसका व्यास डबल है तो त्रिज्या को ज़्यादा आधी होती है। तो उसने बोला कि आपसे है, तो अब यहां लिखोगे बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी, बताओ भैया, 7 सेंटीमीटर है। अगर बेलन का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या तो मतलब आर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। भाई अब देखो, अब बोले गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना दे रखा होता भैया, 8.4 है, तो गोले का त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या कितनी होगी भैया आपकी, 4.2 सेंटीमीटर। दो भाई इतना हो गया। अब बोला क्या है, किसका, ठोस का आयतन। तो ये अब ये क्या, ये पूरा ठोस होगा ना, ठोस का आयतन निकालना है, तो ठोस का आयतन बराबर किसका, पहले लिखोगे आयतन, आप लिख दोगे बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। तो अब बेलन का आयतन क्या लिखोगे, तो बेलन का आयतन और प्लस किसका भैया लिखोगे, यहां पे किसका लिखोगे, यहां पे गोले का, किसका, अर्धगोला, पूरा गोला है, अर्धगोला है, तो यहां लिखोगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो यहां पर बेलन का आयतन क्या होता है मालूम है ना, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बोलेगा यहां पे गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यों होता है, ये होता है। तो प्यारे बच्चों, तो यहां पर लिखो क्या, पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर कितना दे रखा है, देखो यहां पर किसमें, बेलन का आयतन में आर कितना, यहां पर 1 है, और 1 × 1, और एच कितना यहां पे है, 7 है, प्लस का 4/3 22/7 इंटू कितना, 4.2 इंटू कितना, 4.2 इंटू 4.2, दो 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ 7 और 14 3 42 ना भैया, दो यहाँ पे कितना, 7 6 42, कितना आपको 6 जीरो, तो यहाँ लोगे 3 गन्नम 3 कितना होगा यहाँ पे 0.2। तो आप कह सकते हो क्या प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप लिखोगे 22 इंटू कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, प्लस का 4 इंटू 0.2, भाई यहाँ पर क्या 4.2 इंटू 4.2, तो यहाँ पर 22 प्लस कितना हुआ, यहाँ पर 0.8 इंटू कितना 4.2 है, 4.2 यहाँ पर कितना 4 8 8 16, चलो 8 9
17, तो कितना लिखो यहाँ पे 17/6/4, तो यहाँ पर आप लिखो तो कितना भैया, तो यहाँ पर कितना आपका 22 + 8 चक्कू 32, हाथ से लाए 3, 8 छंग 48 और 3 51, हाथ से लाए 5, 8 से 56 और 5 61, हाथ से लाए 6, 8 का नंबर 8, 8 और 6 14 और 3 में 10 लगा दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाए आपका 6, 36.112 भैया है या नहीं है? कितना आंसर आ रहा है आपका? आपका आंसर देखो क्या है भैया, आपका है 332.16। एक मिनट भाई, सॉरी। तो यहाँ पर क्या आपका 22 भी होगा, क्या होगा यहाँ पे 22 भी होगा, क्या होगा 22 भी होगा, क्या होगा 22 भी होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 22 प्लस क्या होगा, यहाँ पर आपका लिखा हुआ क्या 22 + 310, कितना भाई 22 + 310 + 464, तो यहाँ पर जोड़ोगे 332.46 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई देखो इतनी बात वो समझ में आई या नहीं आई? तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की, क्या थी, यहाँ पर 22 था ना, वो हमने यहाँ पे क्या भूल गए थे, यहाँ लिख लो भाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले उसने बोला क्या है आपसे, बोल ये रहा है क्या कोई कैसा है, कांच का कोई पात्र कैसा होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, तो उसकी जो गर्दन है जिससे पानी क्या करोगे, निकालोगे, कैसा होना चाहिए, बेलनाकार होना चाहिए। फिर उसने क्या बोला आपसे, बोला उसकी बेलन की ऊंचाई दे रखा है कितनी, 7 सेंटीमीटर है, और बेलन का व्यास, जो ये व्यास है 2 है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी ना, तो 1 हो जाएगी। फिर बोला क्या है, गोले का व्यास 8.4 है, तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 4.2 हो जाएगी। तो ठोस का आयतन किसका, सबसे पहले बेलन का आयतन निकाल लोगे, फिर क्या गोले का आयतन निकाल लोगे, आप उसको रख के सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर निकल आएगा। भाई आप उसको नोट कर लीजिए। फिर 24 का अथवा देखते क्या कह रहा है, नोट कर लिया भैया आप लोगों ने। तो भाई आप लोग का 24 का अथवा वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा भाई, कह रहा प्यारे बच्चों, एक खिलौना है जिसका क्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार, किसका है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित, मतलब क्या अर्धगोला पहले शंकु है, उसी पे क्या अर्धगोला बना हुआ है। बोले इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भाई देखो आप लोग को करना क्या है, उसने बोला है शंकु की बात की है, तो भाई शंकु बना लो। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोन, क्या बोलते हैं, कोन भैया। तो अर्धगोले बात की, तो भैया यहाँ पे अर्धगोला बना लो, बना लिया भाई। उसने बोला क्या है, तो यहाँ पे इसे डालोगे ये। भाई उसने बोला क्या है, अगर इसकी त्रिज्या, अगर ये खिलौने की त्रिज्या का ये कितनी है, 3.5 है, कितनी भैया है, 3.5 है, तो ये सॉरी कितने यहाँ पे 3.5 है, क्या 3.5 है। अब ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, कितना होगा 3.5 हो जाएगी। भाई कितना 3.5 सेंटीमीटर हो गई। अब तो बोला अगर ये पूरी दूरी कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। भाई देखो तो सबसे पहले शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पे शंकु तथा अर्धगोले
की त्रिज्या क्या है, समान है। तो R बराबर कितना 3.5 सेंटीमीटर। भाई इतनी बात समझ में आ गई। और शंकु की ऊंचाई देखो, शंकु की ऊंचाई, भाई देखो भाई शंकु की ऊंचाई की बात की है, अगर ये कितना है 15.5 सेंटीमीटर है ना, तो पूरी ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है। उस शंकु की ऊंचाई अगर ये मतलब अगर ये त्रिज्या है ना, तो ये भी आपकी त्रिज्या होगी ना, तो यहाँ कितनी है आपकी, इसको भी कह सकते हो क्या, ये 3.5 क्या है 3.5 है। तो यहाँ पे लेस करोगे तो आप कह सकते हो क्या, उसकी ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब ये हो गया, अगर यहाँ पे तिरछी ऊंचाई निकालोगे तो L इक्वल क्या होता है, आप कहोगे यहाँ पे क्या, आपका h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर। तो यहाँ पर L बराबर, तो कह सकते हो क्या, यहाँ पर h का मान कितना है 12 का स्क्वायर प्लस का 3.5 का स्क्वायर। तो L बराबर 12 का स्क्वायर 144 और प्लस यहाँ पे 5 5 25 और 4 3 12। तो यहाँ तो L बराबर कितना भाई लिखोगे, यहाँ पर आप लिखो तो कितना 156.25। भाई ये होता आप किसका है, ये आप कह सकते हो कि L बराबर 12.5, इसका भाई 12.5 हो जाएगा। अब उसने बोला अगर ठोस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दो, आपका आंसर निकल आएगा। उसने बोला क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये दो आपका जो ये बना हुआ है ना पूरा सर्कल, ठोस है तो होगा, उसने वो तो खोखला बोला नहीं है, तो क्या बोला उसने, ठोस। क्या है, ठोस का क्या उसने बोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या उसने बोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप किसका लगाओगे, यहाँ पर आप कहोगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु होता क्या है, तो आप लिखोगे पाई आर एल प्लस किसका, अर्धगोले क्या होता है बताओ भाई, अर्धगोले का होता है पाई आर, क्या होता है पाई आर, इसका होता है ना, क्या होता है, क्या होता है अर्धगोले का, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो यहां पर क्या है, अगर यहां पे हम भाई क्या होगा, आपका पाई आर कॉमन ले लोगे तो यहां पे एल प्लस 2r मिलेगा। तो यहां पर पाई का मान है 22/7 और r का मान 3.5। यहां पर एल कितना है 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। भाई यहाँ पर क्या कहोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0.5। तो r इक्वल 22 इंटू 0.5, तो यहाँ 12.5 प्लस का इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना, आप 110, तो यहाँ पर इंटू आप लिखो कितना भाई, यहाँ पर कह सकते हो क्या 19.5। तो आप कह सकते हो क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना भाई आपका। तो कह सकते यहाँ लिखोगे 11 5 55, हासिल है 5, 11 9 99, 99 और 5 104, हासिल है 10, 11 11 और 10 21 और 21, एक अंक 10 लगा दो भाई। देखो क्या आंसर आपका ये है, मैं देखो आंसर आपका आ रहा है, क्या है आंसर आपका है, तो क्या है आपका उसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या आपको यही लिख सकते हो क्या, इसको क्या है आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई देखो क्या सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग कहोगे क्या, तो लिखा हुआ है क्या, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। उसी त्रिज्या वाले एक क्या, जो त्रिज्या उसमें शंकु दे रखी वही त्रिज्या का गोला भी है, क्या गोले अर्धगोले का अधरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है, तो आर की जो दोनों कितनी त्रिज्या कितनी होगी 3.5 हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई देखो 15.5 पूरी दे रखी है और उसमें क्या है 3.5 निकाल दो, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से तिरछी ऊंचाई निकालोगे तो क्या होगा √s² प्लस r², तो यहाँ निकालो कितना 12.5 आ जाएगा। अब तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र
क्योंकि थोड़ा ठोस है ना, पहले क्या लगा हुआ है आपका लगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु को क्या बोलेगा पाई आर एल हो जाएगा और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मान रख दो, आपका आंसर निकल आएगा भाई। इसको नोट कर लीजिए। फिर 25 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। नोट कर लिया भैया आप लोगों ने। तो भाई आप लोग का 25 नंबर क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, पढ़ो। बोला भाई कह ये रहा है क्या कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर में देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, शिखर पर देखोगे और उसके बराबर अवनमन 2 कोण दे रखा है। कितना देखा है, शिखर पर देखोगे तो 30 सेंटीमीटर है, अवनमन पर देखोगे 45 सेंटीमीटर है, 45 डिग्री है। बोला बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दो सबसे पहले भाई देखो आप लोग का, देखो ये उसने बोला क्या है, भाई ये दूरी हमें नहीं मालूम है। उसने बोला क्या ये कोई क्या बहुमंजिला है। बोला भाई इसमें अगर क्या है, इसमें दो अगर क्या है, उसने बोला शिखर से देखोगे, शिखर मान लो ऐसे, मान लो ये अगर ये शिखर है, भाई ऐसे देखोगे तो ये कोण देख लो ना, ये आपका बोला कितना है 30 डिग्री है। अगर अवनमन से देखो कितना बोला यहाँ पे 45 डिग्री है। बोला ये जो दूरी कितनी है h कितनी है, सो h दूरी दे रखा, कितनी दूरी इसकी है, बोल रहा है आपसे 10 मीटर है। क्या है 10 मीटर है। क्या बोला उसने 10 मीटर है। बोला इसमें आपसे बोला क्या है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, क्या बहुमंजिले मान लो अगर भाई ये अगर सुनो, उसने बोला क्या 1 मिनट, बोला देखने पर भवन शिखर और बोलो ये दूरी अगर बोलो इतनी दूरी है क्या आपकी है, ये 10 है, ये ऊपर वाली दूरी हमको नहीं मालूम क्या है। तो उसने बोला क्या है, सबसे पहले आप लोग के देखो ये कह सकते हो क्या, देखो यहां पर ठीक है त्रिभुज ABC, दो ABCD और E, तो कह सकते हो यहाँ भवन तो आपको इसमें समकोण, जो त्रिभुज है किसमें देखोगे समकोण त्रिभुज EC और D में, ECD में। तो आपको मालूम क्या है कि tan थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ थीटा का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 30 डिग्री है। आपकी लंबाई देखो, दो ये जो लंबाई इसकी कितनी दे रखी है, h है या नहीं, कितनी है h है, मतलब कितना यहाँ पे h है। और आधार देखो, आधार यहाँ कितना दे रखा है, ये आधार, ये अगर आधार x है तो ये भी तो आधार कितना होगा x होगा, नहीं होगा, कितना होगा x होगा। तो यहाँ पे x हो जाएगा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 = h/x। तो कह सकते हो क्या कि x बराबर √3 क्या h। तो यहाँ का x के मान कितना है, √3h हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो। अदो त्रिभुज, तो अदो समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज AB और किसमें E में, क्या समकोण त्रिभुज ABE में। तो यहाँ का देखो tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार। तो यहाँ tan भाई कितना रखा है 45 है,
भाई यहाँ पे लंब क्या है, लो लंबाई देखो, ये 10 पहले से है, h इसकी है, तो क्या होगा 10 प्लस क्या होगा h होगा। भाई यहाँ पे क्या होगा x होगा, क्या होगा x होगा। तो आप कह सकते हो क्या यहाँ पर, तो यहाँ पे इसका मतलब कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ 10 प्लस h अपॉन में क्या लिखो यहाँ पे x, या कह सकते हो x बराबर क्या 10 प्लस h। समीकरण 2। आप ये कह सकते हो क्या, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, तो यहां क्या है पहला कि दो, यहां क्या आपके समीकरण 1 क्या दे रखी है, देखो x प्लस x इक्वल क्या है 10 प्लस h है, तो भाई यहां पर क्या दे रखा है इसका √3h इक्वल 10 प्लस h। तो कह सकते हो क्या √3h, इसको दले और माइनस का h इक्वल इसके भैया 10 हो जाएगा, तो h कॉमन मिल जाए, तो यहाँ √3 - 1 इक्वल 10, या h इक्वल लिखो क्या 10 अपॉन √3 माइनस का 1 हो जाएगा। अगर इतना भी लिखो तब भी क्या आंसर आपका सही है, क्या भाई आपका आंसर सही है। पर आपको तो ये आंसर आ नहीं रहा है, आंसर कुछ और आ रहा है। अब तो यहां पर क्या करोगे √3 प्लस का 1 अपॉन में √+1, तो यहां कह सकते हो क्या कि h इक्वल आपका क्या यहाँ पे 10 इंटू √3 प्लस का 1, या लिखोगे यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो h इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे 10 यहाँ पे √3 प्लस का 1 अपॉन में 3 माइनस 1, तो यहाँ कह सकते हो क्या कि h इक्वल क्या 10 √3, भाई यहाँ पे क्या होगा प्लस का 1 अपॉन में क्या 2, तो कट जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा, तो h इक्वल 5 √3 प्लस का 1, या h इक्वल 5 √3 प्लस का 5। तो भाई देखो आपको जो आंसर है उसने दे रखा है 5 √3 प्लस 1, ये भैया आपका आंसर क्या हो सकता है। तो भाई ये अगर पूरी देखोगे ना यहां से यहां तक देखो ना BE क्या लिखोगे BE इक्वल, तो कह सकते हो क्या h प्लस क्या 10 है ना भाई, तो यहाँ पे BE इक्वल लिखोगे 5 √3 प्लस का 10, क्या प्लस 5 है यहाँ पर 5 प्लस 10, तो BE इक्वल 5 √3 प्लस का 15, क्या 15 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो क्या यहाँ पर, तो BE इक्वल 5 कहाँ मिलेगा, तो √3 प्लस का 3 हो जाएगा। तो यह 5 है ना, 5 से 15 नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ पे √3 का मान लोगे ना तब भी क्या आपका ये आंसर गलत है, ये इसमें आंसर आ रहा गलत आ रहा है। अगर यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे 5 लेंगे तो यहाँ पे क्या 5 बचना चाहिए ना, तो उसमें गलती मिस्टेक कर दी। आपको जो आंसर है उन्हें कर लो √3, यहाँ पे कितना इससे सही है। भाई समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, ले सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आंसर वो तो तभी आंसर नहीं आएगा, आएगा तभी आंसर नहीं आएगा है, फिर बात वही तो है। है तो आंसर हम गलत होता है आपको।
तो हमने सही बताया ना भाई, वो सही है। तो भाई इसका अथवा क्वेश्चन देखो, बोला है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग क्या है, पड़ रही है, उड़ रही पड़ रही है, उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये आपको ऐसे बना हुआ है, तो भाई अगर ये कितना 60 मीटर दे रखा है, इसका एंगल कितना है 60 है, तो बोल रहा है क्या दो ये क्या समकोण त्रिभुज है, तो समकोण ये का आपका ABCD ABC समकोण त्रिभुज ABC में, तो आप कह सकते हो क्या यहाँ पर ये आपकी h इसकी दूरी ये ऊंचाई इसकी निकालनी, ठीक भाई। तो यहाँ क्या है आपको tan थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार। tan थीटा कितना है 60 है, लंबाई कितनी दे 60 दे रखी है भाई। ये क्या दूरी कितनी दे रखी है, ये दूरी हमको नहीं कितनी है, कितनी हमें नहीं कितनी है x है। तो यहाँ कह सकते हो क्या भाई आपका इसका मतलब √3 होता है इक्वल 60 अपॉन x। तो x बराबर कह सकते हो क्या, तो यहाँ कह सकते हो क्या आपका 60 अपॉन √3। तो यहाँ पर निकालो क्या भैया आपका, तो यहाँ पे कह सकते हो कि x इक्वल आपका 60 है ना, तो 60 को क्या लिखोगे यहाँ पे 20 इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे √3 इंटू √3 अपॉन में √3 कट जाएगा, तो x इक्वल 20 √3 हो जाएगी भाई। कितने आपका ये 20 √3 आ जाएगी भाई। अब उसने बोला कि आपसे है, बोल ये रहा है, देखो तो अगर ये आ गया तो ये दूरी निकल आएगी। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगा देना, पाइथागोरस लगाने से आप इसका मान निकाल लोगे, ठीक है। दो भाई ठीक है, आपको क्या है 25 का अथवा क्वेश्चन हो गया भाई। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए हैं तो आप इस नंबर पे का यहाँ पे क्या 9565718299 क्या भैया आप क्या है, अगर जो क्वेश्चन समझे इस पे मैसेज करना, ठीक है। जैसा कि आप लोग क्या है प्रेजेंट टाइम पे सेट नंबर 2024 का सेट 2 हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट में आपको सेट नंबर क्या 3 होगा, ठीक है। टाइम देखो, तो अब वही टाइम भी देखना है ना।